फाइनली जोसा राउंड 1 का मॉक का अलॉटमेंट हो गया था 15 मिनट पहले, और मैं बच्चों के साथ एनालाइज कर रहा था। जितने बच्चे हमारा सपोर्ट दिए हुए थे, बहुत सारे बच्चों को, मोस्टली बच्चों को अच्छा अलॉटमेंट हो गया है। हाँ, जिनकी रैंक पीछे, कुछ ऐसे बच्चे जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उन्हें सीसैब काउंसलिंग में अलॉटमेंट होगा। उसका क्या रीजन है, सब कुछ डिटेल में एनालाइज करूंगा, कैसे आपको चेकआउट करना है। टेंशन बिल्कुल मत दीजिएगा, और जिनकी भी रैंक पीछे, साथ में बैकअप के लिए अपनी स्टेट काउंसलिंग जरूर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और अभी तक अगर आपको अपने चॉइस फिलिंग में कंफ्यूजन है, आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, मेरा रिकमेंडेशन पे है, गूगल पे जाइए, विवॉन एकेडमी लिखिए और सपोर्ट को परचेज कर लीजिए। केवल आपके लिए इतने कम प्राइस में दे रहे हैं, और ये आज रात्रि 12 बजे के बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। देखिए साथ साथ लिखा हुआ है, यहां देख सकते हो आपके सामने। जोसा प्लस सीसैब अभी 2499 का है, ये 1899 रुपीज का है। कोड यूज कर लोगे मॉक, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अराउंड ये आपका 2200 के आसपास पड़ेगा। फ्री कॉलेज डायरेक्टर जोसा सीसैब आईटी तीनों का मिल रहा है। चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज मिलेगी। जोसा की अलग मिलेगी। सीसैब काउंसलिंग में बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, अभी दिखाऊंगा भी, उसमें आपको अलग चॉइस मिलेंगी उस रैंक के अकॉर्डिंग। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप पूरा आखिरी तक गाइड किया जाएगा। तो अगर सपोर्ट नहीं परचेज किया कर लीजिएगा। टॉप मेंटर्स आईटी एंड आईटी के मिल जाएंगे। एक व्हाट्सएप का चैनल भी है जहां मैं सब कुछ पर्सनली गाइड करूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हल्का सा भी डाउट है जरूर ले लीजिएगा। अब बात करते हैं, आपका ये वाला अलॉटमेंट आ गया। अब 10 जून को आपका अलॉटमेंट होगा मॉक 2 का। उसमें 9 जून कल शाम 5 बजे तक जितने बच्चे चॉइस फिलिंग किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट रहेगा। 11 जून शाम 5 बजे लास्ट डेट है। इसके बाद चॉइस फिलिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। आपको 13 जून को आपका रिजल्ट आएगा राउंड 1 का, जो कि एक्चुअल अलॉटमेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा भैया, ये मॉक 1 वाला किस राउंड में दिखाएगा, अभी सबको डिस्कस करूंगा, बट ये ध्यान दीजिएगा जो भी बच्चा सपोर्ट लेगा 2-3 घंटे के अंदर आपको मेंटर अलॉट हो जाएंगे और आपको सेम डे के अंदर चॉइस फिलिंग मिल जाएगी। तो जाओ ले लो। अदरवाइज अगर हल्की सी भी गलती करोगे तो आपका आईआईटी तो बेटा केवल जोसा में, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो सीसैब में मिल जाएगा। बट ये ध्यान दीजिएगा, अभी से करोगे तो फायदा आप करेगा। आइए डिस्कस करते हैं। ये देखिए हमारे ही बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है। आईआईटी मद्रास अलॉटमेंट हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, चॉइस नंबर 17 मिला हुआ है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये देखो, एक बच्चे का जेईई मेन का भी है। और कितने बच्चे, 1,68,000 बच्चे चॉइस फिलिंग अब तक कर चुके हैं 7 जून 8 बजे तक, उसके अकॉर्डिंग आपको हुआ है। और कितना है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 2 लाख इतनी चॉइसेस मिली हुई हैं इन बच्चों के द्वारा। और उसके अकॉर्डिंग आपके रैंक पे जो अलॉटमेंट हुआ है, अब जैसे इस बच्चे को पैक चंडीगढ़ में सीएसईआई मिला हुआ है चॉइस नंबर 5। और यहां कुछ बच्चों को देखो अलॉटेड कोटा, ये अदर स्टेट है, कुछ का होम स्टेट से अलॉट हुआ होगा, और कुछ बच्चों की एक्चुअल, जैसे इसका जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, ओपन है। अब देखो कुछ बच्चे की कैटेगरी फॉर एग्जांपल ओबीसी है, और कुछ बच्चों की ईडब्ल्यूएस है, और उनको अलॉटमेंट ओपन से हुआ होगा। तो उसका रीजन यही है, जो आपको अलॉटमेंट हुआ है वो आपको ओपन से इसलिए हुआ है, उसके ऊपर की जितनी भी चॉइसेस है, ना ही वो आपको ओपन से मिल रही है, ना ही वो आपको कैटेगरी से मिल रही है। सबसे पहले चेक किया जाता है आपके ओपन से, जो ऊपर वाला, उसके बाद कैटेगरी से चेक होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा, तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया। और बेटा हल्का सा भी कंफ्यूजन, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सब्सक्रिप्शन ले लोगे फायदा उसमें आपका, ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म। अभी से लेकर टिल पूरा 30 अगस्त तक सपोर्ट रहेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां देखिए कुछ बच्चों को ये भी आ रहा होगा, जो आपने चॉइसेस भरी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नो सीट अलॉटेड। इसका रीजन ये है कि आपकी रैंक पीछे होगी, जहां पे आपको सीसैब में अलॉटमेंट होगा, और अगर रैंक बढ़िया होगी तो आपने सही से चॉइस फिलिंग नहीं की होगी। ये 2 रीजन हो सकता है। तो अगर जिन बच्चों का ऐसा कंफ्यूजन है, आप हमारे सपोर्ट परचेज करके हमारे मेंटर से बात कर सकते हो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बात करें एनआईटीज की, एनआईटीज की जो लोअर ब्रांच है, एनआईटी आपका ध्यान दीजिएगा, सूरत में जो केमिस्ट्री वाली ब्रांच है, जो लास्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है वो 62,000 रैंक पे हुआ है। तो जो बच्चे केवल एनआईटी भरे होंगे, इस रैंक से ऊपर होगा, तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और सीसैब में भाई अलॉटमेंट 1,27,000 रुपये, तो खुद देखिए लगभग डबल का फर्क। तो क्यों नहीं करें सीसैब काउंसलिंग? सीसैब काउंसलिंग 2 राउंड की है, पीछे रहेंगे तक अलॉटमेंट होता है, तो जरूर करना चाहिए। 4500 के आसपास सीट्स ही बढ़ी हैं, तो इस बार तो और फायदा होगा। तो उसके लिए बढ़िया से काउंसलिंग की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस 9100 रैंक, ये आपकी कैटेगरी रैंक है, ध्यान दीजिएगा। और सीआरएल रैंक पे 1,90,000 तक मिला हुआ है। ऐसे ही ओबीसी में 20,171, एनआईटीज में 1,49,000, सीआरएल रैंक है, एक कैटेगरी रैंक है, ध्यान दीजिएगा। एससी, एसटी, और ये आपके सामने है, तो ध्यान दीजिएगा इतना फर्क आता है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं। ट्रिपल आईटी की बात करें तो 64,000 रैंक तक ट्रिपल आईटी मणिपुर में इसी का अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे सीसैब में 2,07,000, ईडब्ल्यूएस में 233, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ये आपके सामने कैटेगरी रैंक है। तो मैं आपको रियल डाटा बता रहा हूं, जो चीजें होती हैं। सीसैब में हर बच्चा वो बैठता है जिसको एक्चुअल में कॉलेज चाहिए होता है। अभी तो वो भी बैठ रहे हैं जिनको बिट्स चाहिए, जिसको जैक दिल्ली से एनएसयूटी हो गया, जिसको आपका एकेटीयू से काउंसलिंग से आईआईटी लखनऊ हो गया, केएनआईटी हो गया। तो हर बच्चा यहाँ फाइट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 सीट मिलने के बाद एसएएफ पे करना है, और एसएएफ पे नहीं करोगे तो सीट कैंसिल हो जाएगी।
और सीसैब में तो पहले से पे करना है, तो सीसैब काउंसलिंग जो बच्चे बैठेंगे उनको पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होगा। जोसा की सीट मिल गई है, सीट अपग्रेड करने के लिए बैठेगा सीसैब में। तो अगर बेटा हल्का सा भी कंफ्यूजन है, जाइए जोसा प्लस सीसैब लोग, इसीलिए बोलता हूं फायदा उसमें आपका रहेगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। कोड मॉक लगा लीजिएगा MOCK, जिससे आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लस पेटर फ्री है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये मैंने बता दी। अब ध्यान दीजिएगा भैया, जो हमारा मॉक 2 का अलॉटमेंट, अब मॉक 2 में क्या करना है, अब ये ध्यान दीजिएगा, जो आपको मॉक 1 में अलॉटमेंट हुआ है, अब वो एनालाइज कीजिएगा। जो आपको अलॉट हो गया उसके नीचे तो कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो आपको उससे चाहिए, मतलब उससे ऊपर उसको देना चाहिए प्रेफरेंस। अब जैसे आपको मान लो 20 नंबर का अलॉट हुआ या 100 नंबर का अलॉट हुआ, ठीक है। अब जैसे मानते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने जितनी भी चॉइसेस भरी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मानते हैं आपको ये वाला अलॉटमेंट हुआ, तो पहले ये चेक करना है इससे ऊपर सभी बढ़िया कॉलेजेस है ना, कोई ऐसा कॉलेज नहीं जहां आपको नहीं जाना है, जहां नहीं जाना वो रिमूव कर दो या उससे नीचे कर दो। और इससे नीचे कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जहां पे आपको इससे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। कहने का मतलब मान लो फॉर एग्जांपल NIT भोपाल का सिविल मिल गया और नीचे कहीं NIT भोपाल का इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं है, ऐसा कोई कॉलेज तो नहीं है, ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जो आपको इससे ऊपर चाहिए होगा, मतलब जो आपके इससे अच्छी प्रायोरिटी होगी वो आपको इससे ऊपर होना चाहिए। जैसे मान लो एक कॉलेज X है, ये नीचे Y है, X वाला कम अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा है, तो कोई ऐसा कॉलेज तो नहीं है जो ज्यादा अच्छा हो वो नीचे हो आपके प्रायोरिटी में, क्योंकि अगर आपको ये मिल गया तो अगले राउंड में फिर आपको इससे ऊपर का ही अलॉटमेंट होगा। मैं एक्चुअल अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं। मॉक को इसीलिए एनालाइज करना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। उससे नीचे कोई ऐसा कॉलेज तो नहीं है जिसकी प्रायोरिटी आपको इससे ऊपर देनी चाहिए, ये एक बार चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई कॉलेज होगा उसको आपको ऊपर कर लेना है, क्योंकि जो मॉक 2 का अलॉटमेंट है वो ध्यान दीजिएगा आपका कब आएगा, ये लास्ट आपका मॉक चांस रहेगा 10 जून दिन में 1 बजे। वो आपको 9 जून शाम 5 बजे तक अपनी चॉइसेस को सेव कर लेना है। लॉक करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लॉक होगा, बस आपकी चॉइसेस सेव होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है टेंशन मत लेना, एक आपकी सीसैब काउंसलिंग जहां अलॉटमेंट आपका पक्का होगा, साथ में आप स्टेट काउंसलिंग बैकअप में चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। और सभी स्टेट काउंसलिंग के प्रोग्राम भी है, तो जो भी आपको स्टेट काउंसलिंग करना है अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, जिससे आपको वहां के बेस्ट मेंटर और पूरा गाइडेंस मिलता रहे। इसके अलावा आपके मन में कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।